जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था। ये छायावादी युग की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक मानी जाती है और कई विद्वान इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं। कामायनी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं, दर्शन और सभ्यता के विकास का प्रतीकात्मक चित्रण है। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग एक विशिष्ट मानवीय मनोवृत्ति या भावना का प्रतीक है। ये सर्ग चिंता से शुरू होकर आनंद पर समाप्त होते हैं, जो एक तरह से मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक विकास को दर्शाता है। कामायनी की मुख्य विशेषताएं। प्रतीकात्मकता। इसके पात्र प्रतीकात्मक हैं। मनु मन मनुष्य का, श्रद्धा हृदय, आस्था का और इड़ा बुद्धि तर्क का प्रतीक है। इन तीनों के बीच का संघर्ष और सामंजस्य ही इस महाकाव्य की मूल कथा है। दार्शनिक आधार। कामायनी पर विभिन्न दार्शनिक विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे प्रतिभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन। यह महाकाव्य ज्ञान, इच्छा और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश देता है, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सके। आधुनिक महाकाव्य। ये पारंपरिक महाकाव्यों से अलग है, क्योंकि इसमें युद्ध और राजसी वैभव का वर्णन नहीं है। इसके बजाय ये मानवीय मनोविज्ञान और आंतरिक संघर्ष पर केंद्रित है। कलात्मक सौंदर्य। कामायनी अपनी भाषा, प्रतीक, बिंब और छंद योजना के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें प्रसाद जी की परिपक्व काव्य कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो मानव सभ्यता के विकास, आंतरिक संघर्षों और अंततः सामंजस्य और आनंद की खोज को दर्शाता है। ये जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की कविताएं किसी एक शीर्षक के तहत नहीं आती, बल्कि ये 15 सर्गों, अध्यायों में बटा हुआ है। हर सर्ग एक मानवीय भावना या वृत्ति का प्रतीक है। कामायनी की कथा मनु और श्रद्धा के इर्द गिर्द घूमती है, जो जल प्रलय के बाद जीवन की शुरुआत करते हैं। इन सर्गों में प्रसाद जी ने मानव सभ्यता के विकास और मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन सर्गों में से कुछ प्रमुख कविताएं और उनके भावार्थ इस प्रकार हैं। चिंता। चिंता ये कामायनी का पहला सर्ग है। इसमें मनु के हृदय में जल प्रलय के बाद की चिंता और निराशा का वर्णन है। इस सर्ग की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। इन पंक्तियों में मनु के अकेलेपन और उस भयावह प्रलय के दृश्य का चित्रण है जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। श्रद्धा। श्रद्धा ये तीसरा सर्ग है जिसमें श्रद्धा मनु से मिलती है। ये सर्ग श्रद्धा के सौंदर्य, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। इस सर्ग की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में। इन पंक्तियों में श्रद्धा के चरित्र का वर्णन है, जो मनु को जीवन में आशा और विश्वास जगाती है। लज्जा। लज्जा ये छठा सर्ग है जो नारी की लज्जा और शालीनता के भाव को दर्शाता है। यह सर्ग नारी के सौंदर्य और उसके स्वभाव को गहराई से प्रस्तुत करता है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक की लौ ज्यों दिखती सी। इन पंक्तियों में लज्जा को प्राकृतिक और कोमल रूप में दर्शाया गया है। कर्म। कर्मा ये 7वां सर्ग है जो कर्म और पुरुषार्थ के महत्व को बताता है। इसमें मनु और श्रद्धा मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। ये सर्ग निष्क्रियता को छोड़कर कर्मठ बनने का संदेश देता है। आनंद। आनंद यह कामायनी का अंतिम सर्ग है। यह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य, आनंद की प्राप्ति को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान, इच्छा और कर्म के समन्वय से ही परम आनंद की प्राप्ति संभव है। ये कुछ प्रमुख सर्ग और उनकी कविताएं हैं जो कामायनी के सार को दर्शाते हैं। कामायनी एक महाकाव्य है जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और दार्शनिक विचारों का प्रतीक है।